हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सारिका एस गोयल। हमेशा एक सवाल हमेशा एक रिपीटिशन में आता है बहुत सारे लोगों का कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। और डायबिटीज़ अगर एक बार रिवर्स हो जाता है, चलो हमने डाइट अच्छा ले लिया, हमने थोड़े लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लिए और हमारा डोज कम हो गया, ये कंट्रोल हो गया, रिवर्स हो गया, तो उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं वो तो वापस आ जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा है? फिर हम क्यों बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? तो सबसे पहले डायबिटीज़ पहले एक क्रोनिक प्रॉब्लम था, एक क्रोनिक डिजीज़ था। इसलिए हमें लगता था कि डायबिटीज़ का आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी डायबिटीज़ क्या है? अभी डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है और जैसे ही हम लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करते हैं, हम डाइट में चेंजेस करते हैं, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है और आपको ऐसा उसके बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटर्स हो जाते हैं कि आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूँ तो डायबिटीज़ 100 में से 1 को होती थी या 50 में से 1 को होती थी। अभी मुझे लगता है कि आउट ऑफ 5 देयर इज़ 1 डायबिटिक पेशेंट और आउट ऑफ 10, तो वो इतना कम रेशो हो गया है कि हर किसी बंदे को डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ ये इतना कॉमन हो चुका है। तो ये कॉमन हो चुका है क्योंकि आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से, आपके बुरे लाइफ़स्टाइल की वजह से और आपके गंदे फूड की वजह से। जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम कुछ उसमें कुछ मेडिसिन्स, कुछ सप्लीमेंट, कुछ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और खाना भी हम कौन-सा दे रहे हैं, खाना भी तो हम इंडियन फूड ही देंगे ना। कोई शॉर्टकट डाइट नहीं होता, कोई क्रैश डाइट नहीं होता, कोई ऐसा डाइट नहीं होता कि वो आपको एक ही मील में रखना है या आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, देयर इज़ लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो एक बेसिकली चेंजेस होते हैं डाइट में वो होता है कि आपका जंक और प्रोसेस्ड फूड मत लो, पैकेज फूड मत लो, आप थोड़ा-सा फ्राइड आप थोड़ा मॉडरेशन में लो, लेकिन आप घर का लो, यही सब होता है। आप एक बैलेंस्ड मील लो जो एक एग्जैक्टली, अगर हमें डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी हमें वो वाला मील लेना चाहिए। अगर मेरे पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है तो उसका मील प्लान ऐसा नहीं होता कि वो दूसरा जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है वो नहीं ले सकता, इतने उसमें चेंजेस नहीं होते। हम खाली एक बैलेंस डाइट देते हैं और उसमें थोड़ा बहुत थेरेपेटिक हमारा चलता है जो डायबिटीज़ वालों के लिए हेल्प करता है पैरामीटर्स को नॉर्मल लाने के लिए, उनका शुगर कंट्रोल में लाने के लिए, उनका HbA1c नॉर्मल लाने के लिए। और लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, सिंपल लाइफस्टाइल जो पहले सब लोगों को मालूम होता था कि अच्छा इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, पूरा दिन में 1 घंटा वर्कआउट। पहले ज़रूरत नहीं होती थी वर्कआउट करने की क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था। बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आपका ये मूवमेंट्स होने चाहिए, आपका स्टेप्स 5000 से 6000 तक होना ही होना चाहिए। 1 घंटा आप कुछ भी वर्कआउट करो, जो भी आपको पसंद है, आप वॉक करो, एरोबिक्स करो, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल की कुछ हमें मेजर ही कुछ करना है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, सपोज़ आपका HbA1c 9 आ रहा है, बहुत हाई आ रहा है, शुगर फास्टिंग आपका 300 आ रहा है, 400 आ रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं क्योंकि आपका एक बहुत एक्यूट फेज़ चल रहा है। तो मेडिसिन तो बिल्कुल ही वो देंगे ना, क्योंकि कुछ भी मिसहैपनिंग ना हो और हम उसको फिर उसके बाद लाइफस्टाइल से में चेंजेस करके, आपके डाइट में थोड़े माइन्यूट चेंजेस करके उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन डाइट में इसके अलावा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन पर आपका मेडिसिन दिया, आपको ऐसे-ऐसे मेडिसिन खाना है और वो उसके अलावा ये भी बोलते हैं कि अगर आप ओबीज़ है या आपको कुछ हेरिडिटरी इश्यूज़ है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है, पेरेंट्स को हार्ट इश्यूज़ है, तो वो अपने थोड़े लाइफ़स्टाइल चेंजेस के लिए या आपको डाइट पे थोड़े चेंजेस के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारा फ़ोकस इस पर बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा फ़ोकस होता है कि अच्छा हमारा मेडिसिन का डोज़ क्या है? अब हम ये मेडिसिन लेके और डायबिटीज़ हो गई तो मेडिसिन तो चलेगा ही ना, ये मेडिसिन कभी नहीं रुक सकता और हमारा पूरा फ़ोकस उस मेडिसिन
मेडिसिन पर होता है, हमारा लाइफस्टाइल पर कोई फोकस नहीं होता, डाइट पर कोई फोकस नहीं होता, और वो धीरे 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 करके मेडिसिन बढ़ती रहती है, धीरे धीरे करके मेडिसिन बढ़ती रहती है। और हम लोग का फिर भी यही रहता है कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो तो मेडिसिन ही देंगे, वो तो फिर आप डोज और ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा कर देंगे, लेकिन वो साथ में ये भी तो बोलते हैं ना कि आप लाइफस्टाइल पर काम करो, आप अपने डाइट पे काम करो। और बिल्कुल मेरे पास एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको मैं आपको एज ए टेस्टिमोनियल दिखा सकती हूँ, और मेरे टेस्टिमोनियल डायबिटीज़ के आते भी है इतने कि आपका HbA1c आपका 9 है, नो मैटर आपको डायबिटीज़ कितने सालों से है, 10 सालों से है, 15 सालों से है, आपका बिल्कुल रिवर्स होता है। आप 1 महीने के बाद आप दोबारा से अपना डायबिटीज़ का आप टेस्टिंग करवा सकते हो। 1 महीना तो कुछ भी नहीं होता, और उसमें हम कुछ ऐसा करते भी नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, कोई ऐसा कोई डाइट नहीं है जो हमने सुना ना हो। तो बिल्कुल आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से और आपके प्रॉपर एक मील की वजह से आप इसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हो। और अगर बाद में भी अगर हमारे आप टच में नहीं हो, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसके बाद आपको मालूम चल जाता है कि आपको किस तरीके से आपको खाना खाना चाहिए, कैसे आपका एक पोर्शन साइज़ होना चाहिए खाने का, आपको किस तरह से आपके सोने की टाइमिंग्स होने चाहिए, आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी मूवमेंट्स कितने होने चाहिए पूरा डेली बेसिस पर। तो अगर आपको जब ये डूज़ और डोंट का पता चल जाता है तो ये वापस भी कभी नहीं आता। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ इसी में, आप इसमें भी देखिए कि वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ये भी क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। अपना वजन कम करना, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, योगा, स्ट्रेस रिडक्शन, स्लीपिंग इन टाइम से करेंगे, आइडियल बॉडी वेट रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शुगर कम होता जाएगा, गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा बहुत सारे पेशेंट है डायबिटीज़ का गोली पूरा बंद हो गया। थैंक यू सो मच।